हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लैन को दिखा जाता है, जो बहुत सैड थी और वो अपनी वेडिंग ड्रेस को खराब करते हुए अपने बारे में बता रही थी कि वो और सिजुआन 6 ईयर से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर आउटसाइडर्स की नजर में वो सिर्फ सिजुआन की एक असिस्टेंट थी। किसी को उनकी रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता था और वो दोनों बहुत जल्द मैरिज भी करने वाले थे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लैन ने ऑफिस में सिजुआन को किसी और लड़की के साथ देख लिया था और उसे पता चल गया था कि वो उसे चीट कर रहा है और लैन ने इस बारे में उससे बात भी की थी। तो सिजुआन ने कहा था कि वो लड़की सीसी डेंगचन की डॉटर है और वो बहुत रिच है। तुम्हें तो पता है कि मैं डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, पर सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट वे है। पर तुम वरीड न हो, मैं और वो बस फन कर रहे थे और कुछ नहीं। तो लैन कहती है तुम आगे बढ़ने के लिए हमारी फीलिंग्स के साथ बिट्रा कर रहे हो, कहकर उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उनकी जो भी मेमोरीज होती है उन्हें जला देती है और सोचती है कि जब हम यंग थे तब हम एक दूसरे को डीपली लव करते थे और अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे को हेट करते हैं। उसके बाद वो बार में ड्रिंक करने गई थी और वो बहुत ड्रिंक कर रही थी। तभी एक लड़का उसे छेड़ने के लिए आता है, पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो नहीं जा रहा था। तभी एक लड़का आकर उसे डराते हुए कहता है उसने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा ना, तो क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती, कहकर उसे वहाँ से भगा देता है। और यही लड़का हमारे ड्रामा का मेन लीड सीजन है और फिर सीजन लैन को और ज्यादा ड्रिंक करने से रोकता है। तो लैन कहती है क्या तुम मुझे राइड दोगे, और फिर उसे अच्छे से देखकर उसे किट कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो बैड गाइस भी उसके पीछे जा रहे थे, पर सीजन लैन को प्रोटेक्ट करते हुए ले जा रहा था। तो वो उसे फिर से किट कहती है और कहती है तुम जल्दी अपने घर चले जाओ वरना बैड गाइस तुम्हें कैप्चर कर लेंगे। तो सीजन कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, क्या तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है, कहकर वो अपना नाम बताने लगता है। पर वो उसे रोकते हुए कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसका हिल टूट जाता है। तो वो सीजन से ही हेल्प करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में सीजन उसे कैरी करके लेकर जा रहा था और उसे कह रहा था कि स्प्लिट मत करना। तो लैन कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, कहकर उसे मास्टर कहती है। तो वो पूछता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो, पर वो नशे की हालत में अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। तभी सीजन सोचता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम बाद देखा, इसका मतलब वो उसे पहले से ही जानता है। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में लैन सीजन के घर पर जगती है और उसे समझ आता है कि उसने लास्ट नाइट कांड कर दिया है और वो चुपके से अपने ड्रेस वगैरह लेकर वहाँ से जाने लगती है। और वो जाते हुए सीजन को कैट के साथ प्ले करते हुए देखती है और वो चुपचाप वहाँ से निकल रही थी, पर सीजन उसे देख लेता है। तो लैन कहती है तो ये तुम्हारा हाउस है, कहकर उसे बाय कर वहाँ से जल्दी से भाग रही थी, पर सीजन उसे रोक लेता है और उसे लास्ट नाइट की बात करने वाला था, पर वो उसे रोकते हुए कहती है लास्ट नाइट हम दोनों ड्रंक थे और हमसे मिस्टेक हो गई है, जो हर अडल्ट ड्रंक होने के बाद करता है, तो तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में दोबारा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सीजन स्माइल करने लगता है और फिर वो अपने कैट मोमो को ढूंढता है। नेक्स्ट सीन में लैन जब अपने कंपनी जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डिजाइनर ड्रेस को जो मॉडल पहनकर फोटो शूट करने वाले थे वो किसी और डिजाइनर के पास चले गए हैं। तभी वहाँ सीजन आता है और वो उनकी बात सुन लेता है और लैन से कहता है सिस्टर क्या आप एक मॉडल को ढूंढ रही हैं, मैं ये कर सकता हूँ। उसे देखकर लैन जल्दी से उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सीजन कहता है तुम मेरे प्लेस में कुछ भूल कर आ गई थी, उसे ही वापस करने आया हूँ, कहकर वो उसकी इयररिंग दिखाता है। लैन उसे वापस लेने की करती है और कहती है ये तुमने जानबूझकर किया ना। तभी वहाँ उसकी असिस्टेंट आती है और वो सीजन को देखकर कहती है क्या ये आपका फ्रेंड है, ये तो मॉडल के लिए फिट है। तो लैन भी उसे देखने लगती है और उसे मॉडल बनाने का डिसाइड कर लेती है और उसे मेकअप वगैरह करके रेडी करवाने के लिए कहती है और फिर फीमेल मॉडल के बारे में पूछती है। तो उसे पता चलता है कि उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो भी नहीं आने वाली। तभी वहाँ सिजुआन आता है और कहता है मैंने ये पर्पसली नहीं किया, मैं अभी 2 मॉडल का अरेंज करता हूँ, कहकर वो किसी को कॉल करता है और कहता है भले ही एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, पर अभी के अभी 2 मॉडल अरेंज करके दो। सीजन कहता है मॉडल्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं और सिस्टर कर लेंगे, मुझे लगता है कि फीमेल मॉडल मेरी सिस्टर खुद कर लेंगी, हम दोनों साथ में ये कर लेंगे। तो मना करते हुए कहता है कि प्रोफेशनल चीजें भी कुछ हैं, पर लैन सीजन की बात पर एग्री करती है और कहती है कि ये अच्छा है। और फिर दोनों कहते हैं कि हमें शूट पर जाना है, हमें रास्ता दो, कहकर उसे साइड करके वहाँ से चले जाते हैं। तो सीजन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लैन फोटोशूट के लिए रेडी हो रही थी। तभी सीजन लैन के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आता है और उसे यूज करने के लिए कहता है और कहता है ये सिस्टर पर सूट करेगा। मेकअप आर्टिस्ट प्रोडक्ट देखकर खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा है, तुम चूज करने में बहुत अच्छे हो। सीजन कहता है ऑफ कोर्स मैं ये अपने सिस्टर के लिए जो लेकर आया हूँ। मेकअप आर्टिस्ट उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कहती है कि ये तो आप पर बहुत सूट कर रहा है। तो सीजन भी उससे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया, पर वो कुछ नहीं कह रही थी। थोड़ी देर बाद लैन रेडी होकर आती है और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है आप तो एक मॉडल से भी
अच्छी लग रही हैं। और फिर लैन सीजन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।